सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 9 का व्याकरण का दूसरा चैप्टर प्रत्यय का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पहले दो भाग में आपने देखा कि प्रत्यय का परिभाषा, पहले भाग में आपने देखा कि प्रत्यय का परिभाषा और प्रत्यय का भेद। प्रत्यय अर्थात वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द या शब्दांश के आखिर में लग करके यानी अंत में लग करके उसके रूप में या उसके अर्थ में या उसके गुण में परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, खा प्लस ना खाना। उसी प्रकार किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में यानी धातु रूप के अंत में लग करके उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तथा तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातु रूप के अंत में तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लग करके उसके रूप में परिवर्तन कर देता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने विस्तार से उदाहरण सहित पहले वीडियो में प्रत्यय के देखा है। आज हम कुछ और उदाहरण आपको बता रहे हैं तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय के कुछ और उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। जैसे आलू प्रत्यय। आलू प्रत्यय से लगा तो हुआ क्या हुआ? कृपालु, दयालु, झगड़ालु इत्यादि। आलू से उक प्रत्यय, उक भावुक, नाजुक, भावुक, नाजुक, भिक्षुक, इच्छुक इत्यादि। भाव में उक प्रत्यय जुड़ा तो हुआ क्या? भावुक। अब इसमें देखिए भाव प्लस उक है, भाव प्लस उक नहीं है, नाज प्लस उक है, नाजुक। नाज प्लस उक, भाव प्लस उक, इच्छा प्लस उक, इच्छुक है। भिक्षुक, भिक्षा प्लस उक, भिक्षुक है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण कृत प्रत्यय के देखेंगे तो क्या होगा? आकू प्रत्यय हो जाएगा पढ़ाकू, लड़ाकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। आकू प्रत्यय से हो गया पढ़ाकू, लड़ाकू। आई प्रत्यय से हो गया लिखाई, पढ़ाई, चलाई, कमाई, घुमाई, भुलाई। आक प्रत्यय से चालाक, तैराक। आन प्रत्यय से लगान, कटान, चलान। आव से कटाव, बहाव, झुकाव। आवट से लिखावट, दिखावट, बुनावट, रुकावट इत्यादि। ये आपके कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब कुछ हम उदाहरण आपको बता रहे हैं जिसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लगे होते हैं, जिसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों ही लगे होते हैं। अभी तक तो आपने पढ़ा कि उपसर्ग प्रारंभ में और प्रत्यय अंत में, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे होते हैं। जैसे बेईमानी, बेईमानी। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? बे प्लस ईमान प्लस ई। अब क्या है ये? बे उपसर्ग, ईमान मूल शब्द और ई प्रत्यय।
प्रत्यय, यानी कि ऐसे शब्द जो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे होते हैं, आपको विग्रह करने के लिए आ सकते हैं कि इसमें से उपसर्ग, प्रत्यय तथा मूल शब्द छांटिए। अभिमानी, अभिमानी, तो क्या हो जाएगा विग्रह? अभि प्लस मान प्लस ई, अभि प्लस मान प्लस ई। अभि हो गया उपसर्ग, ये हो गया मूल शब्द मान, और ई हो गया प्रत्यय। तो बेईमानी, अभिमानी, अधिकारी, अमानवीयता, अमानवीयता। अब देखिए, कुछ शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी होते हैं और कुछ शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी होते हैं। एक से अधिक उपसर्ग तथा एक से अधिक प्रत्यय वाले शब्द के आप उदाहरण देखिए। जैसे है मानवीयता, जब इसको हम विग्रह करते हैं तो इसका होता है मानव प्लस ई प्लस ता, मानव प्लस ई प्लस ता। मानव मूल शब्द, ई प्रत्यय और ता भी प्रत्यय, यानी एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्यय, एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्यय। फिर आता है एक ही शब्द में एक से अधिक उपसर्ग, जैसे असुरक्षा, असुरक्षा। यहां क्या होगा? अ प्लस सु प्लस रक्षा, अ प्लस सु प्लस रक्षा। अ उपसर्ग, सु उपसर्ग और रक्षा मूल शब्द। अब इसमें असुरक्षित कर देते तो इत प्रत्यय भी लग जाता। जैसे इसी में असुरक्षा की जगह असुरक्षित कर देते तो क्या हो जाता? इत प्रत्यय भी हो जाता, रक्ष प्लस इत प्रत्यय हो जाता, अ प्लस सु प्लस रक्ष प्लस इत प्रत्यय हो जाता है। तो ऐसे शब्द जहां पर कि एक से अधिक उपसर्ग भी मिलते हैं और एक से अधिक प्रत्यय भी मिलते हैं, ये भी आपको विग्रह करने के लिए आएगा। क्या ऐसे शब्द भी पूछेगा जिसमें कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिश्रित हों, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिक्स हो, ऐसे शब्द बताइए। है जैसे गैर शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक। अब इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा गैर प्लस शिक्षण प्लस इक, गैर प्लस शिक्षण प्लस इक प्रत्यय, ये उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हो गया और यह प्रत्यय हो गया। हालांकि ये जो मूल शब्द है अभी ये टूटेगा, लेकिन हमें एक ही उपसर्ग प्रत्यय निकालना है तो ये सही भी हो जाएगा। लेकिन शिक्षा प्लस अड़ प्रत्यय होगा, शिक्षण हो जाएगा, शिक्ष प्लस अड़ शिक्षण प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं जो कि एक से अधिक उपसर्ग और एक से अधिक प्रत्यय तथा एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग मिलता है। कितना मिनट हो गया? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलता है। प्रकाशित,
प्रकाशित। तो क्या आ जाएगा? प्र प्लस कास प्लस इत, प्र प्लस कास प्लस इत। अब प्र उपसर्ग हो गया, कास मूल शब्द हो गया और इत प्रत्यय हो गया। क्लियर है? तो ये आप लोगों का उपसर्ग और प्रत्यय चैप्टर जो 4 नंबर का आना था वह आज समाप्त होता है। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा तथा इसमें कोई भी अगर आपको समस्या हो तो वह आप हमें फ़ोन करके मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके, बाय।